का। और हम लोग आज लाइव आए हुए हैं, एक स्पेशल अलग मुद्दा है, जैसे कि लोगों का बस में किराया का मनमानी, यानी कि जिसको जितना किराया मन कर रहा है वो उतना किराया ले रहा है सरकारी बस में। हमारे साथ अपू जी हैं, चलिए बात करेंगे उनसे, क्या घटना हुआ है इनके साथ और जानते हैं क्या आपके साथ घटना परसों हुआ, बतलाइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रवि, और पुनः मैं अपना हमारे साथ जो घटना घटित हुई है 2 दिन पहले की बात है। मैं बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट से मैं पटना जाने के सरकारी बस से मैं पटना जाने के लिए निकला था। अच्छा। बस स्टैंड जाने के क्रम में जगदम कॉलेज ढाला के पास एक हमारे मित्र मिल गए। अच्छा। मैं पैदल ही जा रहा था, सुबह का समय था, तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले कि भाई हम पटना जाना है मुझे। तो बोले कि चलिए ना, क्यों ना हम आपको आधे रास्ते में ड्रॉप कर दूं। अच्छा, उधर ही जा रहे थे? मुजफ्फरपुर जा रहे थे। ठीक है। तो मैं उनसे लिफ्ट ले लिया, जो कि वो हमको गरखा बाईपास पे जाके ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैं उतरा वहां पे, फिर एक हमारे मित्र मिल गए जो कि वो बसंत जा रहे थे। अच्छा। तो बोले कि भैया कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जाना तो पटना है। तो बोले कि तो चलिए हमारे साथ। हम बोले कि नहीं, कि बस पकड़ लूंगा। तो फिर मैं क्या किया कि उनके बाइक से मैं गरखा बाजार में मैं जाके रुक गया। कुछ हमारी खरीदारी करनी थी, तो मैं वहां रुका 5 मिनट 10 मिनट, और जब तक ले बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट की एक बस आ रही थी। मैंने उस बस को हाथ दिया। बस वाले तो पहले बात की बैठाया। मैंने उनसे सीट पूछा तो बोला कि रास्ते में सीट नहीं मिलता है। रास्ते में सीट नहीं मिलता है। हो सकता है कि आगे कोई खाली हो तो आप बैठ जाइएगा। ठीक है। फिर आगे गए तो देख रहे हैं कि बस के सीट से अधिक लोग धीरे 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 पहुंच रहा है। पब्लिक भी है कि भाई हम जल्दी हैं, हमको जाना ही है। तो धीरे धीरे देखा कि मैंने बसंत तक जाते जाते 12-13 सवारी अधिक हो गया सीट से। तो मुझे तो कहा था, तो एक महिला उतरने वाली थी कमालपुर मठिया में। ठीक है। तो कंडक्टर ने बताया कि आप यहाँ रहिए, ये महिला 2 सीट खाली करेगी, आप यहाँ बैठ जाइएगा। हम बोले कि ठीक है भाई। सीट के लिए मैंने उनसे कुछ डिस्कस भी नहीं किया। कारण था कि हमको उस बस को पकड़ना नहीं था। जब सीट खाली नहीं था तो हमको बैठना चाहिए ही नहीं था। मैं दूसरा बस का इंतजार करता, तीसरा बस का इंतजार करता, लेकिन फिर भी मैंने उस पे बैठ के चला गया। कमालपुर में मुझे सीट मिला। कमालपुर के बाद कंडक्टर ने हमसे पैसा मांगा। ठीक है। तो मैंने पूछा कि कितना किराया हुआ। तो किराया कितना हुआ, तो वो हमसे बोला कि 120 रुपया। ठीक है। बोले कि अरे मैं गरखा में बैठा हूँ। तो बोला कि आप गरखा बैठिए, छपरा बैठिए या मुड़ा पर बैठिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कि मटिहान चौक तक आप अगर जो बैठ रहे हैं तो मैं 120 रुपया ही किराया लूंगा। जो कि मैंने सारण समाचार पेज पे उसका टिकट अंकित किया हूँ। मैं टिकट चढ़ाया भी था, लोग को बहुत प्यार भी मिला, लोग को नाराजगी भी देखने को मिला, लेकिन आज तक हमें लगा कि कोई इस चीज को सीरियस नहीं लिया। मैंने भी बस में बहुत कम सफर करता हूँ। तो बस वाले ने जब आपसे पैसा मांगा 120 रुपया, तो आप उस पर आवाज उठाए तो ऑफिस में फोन किया? मैंने बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट का छपरा भी मैंने बात किया। तो क्या ऑफिस से आपको जवाब? ऑफिस से जवाब मिला कि बस वाले का जो मांग रहे हैं आप किराया दे दीजिए, अन्यथा आप वहाँ उतर जाइए। अच्छा, अन्यथा उतर जाइए तो जितना पैसा मनमानी मांग रहे हैं कि 120 रुपया ही किराया है, आपको 120 रुपया देना ही पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है। मैंने टिकट के लिए आवाज उठाया कि टिकट दीजिए मुझे। तो टिकट हमें दिया। उस टिकट पे कोई अंकित नहीं है, सिर्फ लिख दिया जीपी। और मतलब अपने हाथों से टिकट काट के आपको दे दिया? हाँ, पेन से। सरकार का कोई टिकट नहीं? सरकारी कोई टिकट नहीं था, वैसे ही एक नॉर्मल टिकट था, एक कागज का टुकड़ा था। कागज के टुकड़ा पर मैं BSRTC का एक टैग लगा हुआ था, वो सीधा
कहां से कहां तक इस पर कुछ अंकित नहीं किया। सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर ने क्या किया कि एक जीपी लिख के हमको दे दिया। मैंने पूछा कि जीपी क्या हुआ है भाई, तो कह रहा है कि जी से गरखा, पी से पटना। मैं उनसे बोला कि जी से तो गोरखपुर भी हो जाएगा ना, तो नहीं कि हमारा कोड है यही। अच्छा। हम बोले कि चलिए। फिर मैंने पुनः जब छपरा से कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला, छपरा से कोनो रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं पुनः पटना संपर्क किया। अच्छा। पटना भी बिहार स्टेट के बिहार हाँ मैं नंबर निकालने का प्रयास करता हूँ और मैं नंबर भी आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। मैं तो उसमें कॉल किए तो उसमें आपको क्या जवाब मिला? जवाब कुछ नहीं मिला। उसका बोला गया कि 120 रुपया ही किराया है। तो आपका विशेष मांग क्या रहेगा? विशेष है कि अपने हक के लिए आवाज उठाइए, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट की सभी बसों पे मनमानी जो मनमानी चल रहा है उस पे अंकुश लगना चाहिए और उसका मानक अनुसार रेट लिस्ट किलोमीटर के अंकित के साथ है कितने रुपए किलोमीटर गाड़ी चलेगी। हो सकता है कि फर्स्ट किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का कुछ और रहता है, 15 किलोमीटर का कुछ और रहता है, 20 किलोमीटर का कुछ और रहता है। उस पे उसका रेट लिस्ट सभी बस पे, प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी पे उसको अंकित होना चाहिए। आम पब्लिक जैसे चढ़े देखे कि भैया अरे गरखा का 50 रुपए किराया, सीधा पैसा निकाला दे दिया। किसी तरह का किसकिस ना हो बस में। पटना गरखा से पटना इतना, छपरा से पटना इतना, छपरा से शीतलपुर इतना। अगर जो आपका स्टॉपेज है तो आप छपरा से अगर जो गरखा का सवारी बैठाते हैं तो छपरा टू गरखा का सवारी लिखिए। गरखा से शीतलपुर का बैठाते हैं तो उसका किराया दर होना चाहिए। दर सभी बस पे लिखा होना चाहिए, सरकारी बस पे, प्राइवेट बस पे, सभी बस पे। मैं मांग करता हूँ। और परमिट को लेकर जगह देखा जाता है कि लोग परमिट लिए कहीं का और बस जो है परमिट का ही सबसे बड़ी मुद्दा अभी उठाए हो। परमिट का जो है आज तक मुझे जहां तक जानकारी है, या हो सकता है कि नया संशोधन हुआ होगा, नया परमिट मिला होगा, पुराने बस को परमिट चेक किया जाए सरकार से। मैं MVI से, DTO से, RTO से, जो भी उसका अधिकारी पदाधिकारी गण है, मैं उनसे मांग करूंगा कि आप परमिट चेक कीजिए। अगर जो गाड़ी का परमिट छपरा से परमिट मिला हुआ है, सोनहो का गाड़ी चल रहा है, डोरीगंज भाया गाड़ी चल रहा है, परसा भाया गाड़ी चल रहा है, मुजफ्फरपुर भाया, तो जिस रूट का परमिट आपने उसको दिया है उसी रूट पे गाड़ी चलने, उस रूट पे उसको निर्धारित कीजिए। उसका आगे जैसे LGD कोड अगर जो आप डाल